नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं बीजेपी लीडर श्री सम्मानीय राजा जी कोठारी। राजा जी, आपका स्वागत है। आपने अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। आपके कृतित्व को देखा जाता है एक वॉरियर की तरह, आप लगातार एक योद्धा की तरह कहीं ना कहीं अपने इलाके की बात की जाए, अपने क्षेत्र की बात की जाए, फिर अपने वार्ड की क्यों ना बात की जाए, काफ़ी कमिटेड काम करते हुए दिखाई देते हैं, खास तौर से सेवा के क्षेत्र में। हम ढेर सारी बातें करना चाहेंगे। आप राजनीति में कैसे आए, राजनीति से पहले से आपका किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रहा है, कैसे आप बाल्यकाल में शाखा में जाते थे। लेकिन आपके इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे हम आपके एजुकेशन को लेकर। आपका बाल्यकाल, माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही आप कौन सी स्कूल में, किस तरह कॉलेज किया आपने, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया में? मैं एक्चुअली जब बाल्यकाल से मैं स्वयंसेवक हूँ। ओके। और जब मैं एक्चुअली मेरे माता पिता जो हैं जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ, उस समय कांग्रेस का बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, मतलब कांग्रेस की ही बोलबाला था। उस समय जनसंघ का झंडा लगाना या बीजेपी, उसके बाद जनसंघ से बीजेपी में विलय हुआ। बिल्कुल सही है ना। तो उस समय झंडा लगाना भी बड़ा गुनाह हो जाता था। बिल्कुल सही। समय माता पिता ने बड़ा संघर्ष किया जी, और घरों के ऊपर झंडे लगवाए जी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया। क्या बात है, कहीं ना कहीं एक त्याग और बलिदान इस परिवार का, कोठारी परिवार का देखा जाता है। यदि बात की जाए, संगठन की बात की जाए, राजनीतिक क्षेत्र के पदार्पण की बात की जाए, आप बाल्यकाल में संघ की शाखाओं में गए, इससे पहले स्कूलिंग क्या होगा, कैसा रहा आपका बाल्यकाल? बाल्यकाल में घर का जो वातावरण था वो बिल्कुल धर्म के प्रति और अपने देश के प्रति पूरा समर्पित था। क्या बात। तो इसी को लेकर जब वो कहते हैं ना कि बचपन से बच्चे में जो चीज डाली जाए, जो संस्कार डालेंगे वही उसमें प्रेरित होंगे। बीज के रूप में डलते हुए कहीं ना कहीं पौधा और फिर वृक्ष के रूप में दिखाई देते हैं, सेवा के संस्कार। हमेशा माता जी का सभी के प्रति समर्पण की भावना जबरदस्त तरीके से रही है जी। कभी उन्होंने जात पात वाली बात कभी जीवन में रखी भी नहीं है। क्या तो वही संस्कार आज हमने लिए हैं और आज हम उसी चीज़ को लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। और बाल्यकाल में जब स्वयंसेवक बने तो उसमें जो अनुशासन था और जो चीज़ थी वो बड़ा प्रभावित किया उस चीज़ ने, और इसलिए स्वयंसेवक के उसमें आए। और उसमें देशभक्ति का जो जुनून है वो बड़ा पसंद आया, और एक राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति और समाज के प्रति जो दायित्व जो रहता है वो मुझे संघ ने बहुत अच्छी तरीके से। क्या बात है, वाकई सही कहा आपने कि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, मनुष्य को कहीं ना कहीं गढ़ने का काम करता है, और जो संघ की शाखा में जाता है उसके भीतर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, साथ ही साथ सेवा का एक जज्बा वो देखते ही बनता है, और वो आपके भीतर कहीं ना कहीं आपके रोम रोम में कूट कूट के भरा देखा जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी वर्षों बरस से सक्रियता से हर आयोजन कराते हैं, हर आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। जब पार्टी की बात कहीं नहीं सुनी जाती, इलाके की बात कहीं नहीं सुनी जाती, तो आप सड़कों पर आते। कितने आंदोलन अभी तक आप अपने जीवन में कर चुके, खासतौर से देखा जाए यहाँ की जन समस्याओं को लेकर? जन समस्याओं को लेकर करीब करीब जब जन समस्या में जैसे कुछ बात होती है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि उस चीज़ को समझ नहीं पाते जी, तो हमारे जो वरिष्ठ हैं बीजेपी के, जो ठाकरे साहब हुए, राजेंद्र धारकर जी हुए जी, पहललाल जी खंडेलवाल जी हुए, उन्होंने सभी ने एक ही बात कही है कि जनता के बीच में जो बना रहेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। और उसी को माध्यम, उसी चीज़ का अपन ने माध्यम करते हुए हम मैदान में उतरे। आज जन समस्या जो भी हो, जो भी निवारण, अगर हम पहले प्राथमिकता देते हैं कि इसको जल्द से जल्द की जाए या खत्म की जाए या जो है जन समस्या उसका निवारण हो जाए, बिल्कुल। लेकिन जब कहीं कोई चीज़ आती है, कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं होता है और उस चीज़ को कोई फॉलोअप करने को अगर तैयार नहीं होता है, तो फिर वो जन आंदोलन का रूप लेता है। सही बात। और जन आंदोलन का रूप लेता है तभी ही वो सारी की सारी चीज़ें धरातल पे दिखती है और वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। बिल्कुल सही कहा। आप जैसे जो लीडर है, वाकई किसी न किसी बड़े लीडर को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से आपने 3 पितृ पुरुषों के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम अपने मुखारबिंद से लिए, और कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को भी सार्थक कर दिया। ये भी बता दिया कि हम किस जमाने के भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। आज वो कौन से लीडर है जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं
और उनके जो आदर्श है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनको फॉलो करते और इसी तरह से कार्य करने की कोशिश करते, जिससे अपने आसपास के लोग, अपने समाज के लोग, अपने क्षेत्र के लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां उन्हें हम दूर कर पाए, उनके लिए कुछ काम कर पाए। जी, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, राजेंद्र धारकर जी है जी, ठाकरे साहब हुए, जी, प्यालाल जी खंडेलाल हुए, उस समय बड़े भैया विष्णु प्रसाद शुक्ला जी थे, सत्यनारायण सत्तन जी थे, प्रकाश सोनकर जी थे, जिन्होंने संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश और इंदौर के अंदर खड़ा किया। बिल्कुल सही कहा आपने। है ना। तो वो तो सदैव आदर्श के रूप में रहेंगे, लेकिन अगर आज राजनीतिक गुरु के रूप में अगर मैं कोई देखा जाए तो मेरे परम आदरणीय में अगर राजनीतिक गुरु किसे मानता हूं तो वो है परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और विधायक रमेश मेंदोला जी। क्या बात है। जी, आज इनके अंदर जो काम करने की कला है, जी, धार्मिक आयोजन हुआ, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निवारण कैसे करना है, वो सब मैंने आज उनसे जब मैं जुड़ा तो मैंने सब चीज़ें सीखी है और मैंने उनको अपना आदर्श भी माना है। जैसे मेरे वरिष्ठ तो सभी आदर्श मैंने बताया ही है आपको, लेकिन मैं इनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। सही बात है राजा जी, वाकई आपने जिन्हें अपना राजनीतिक आइडियल गुरु बनाया है, वाकई उन्हें बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इन दिनों। देखा जाए या बरसों बरस की भी बात की जाए तो ढेर सारे ऐसे कार्यकर्ता है, ऐसे पार्टी के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जी की जो कार्यशैली उसको कहीं ना कहीं थोड़ी कहीं ज़्यादा आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप जैसे जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो 2 दशक 2.5 दशक से भी अधिक समय हो चुका है, जिन्हें यूँ कहे कि उनके परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं जनसंघ के ज़माने से काफ़ी विपरीत काल में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हुए आज तक बरसों बरस तक जुटे हुए, बावजूद इनको जो प्रतिसाद मिलना चाहिए था इन परिवार के लोग, आपको लगता है कि आप जैसे जो निष्ठावान कार्यकर्ता उनको पार्टी की तरफ से बहुत कुछ मिला है कि आज भी दरकार है कि कभी कोई चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, कभी कोई पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद मिल जाए, किस तरह सोचते हैं इसको? बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस हिसाब से अब हम समाज की सेवा कर रहे हैं और जो समाज के लिए लगे हुए हैं, जो अपन काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई बड़ा दायित्व मिलता है या आप कोई पार्षद, जैसे नगर निगम पार्षद, व्यक्ति की शुरुआत जो होती है नगर निगम पार्षद से शुरुआत होती है, बिल्कुल उसके बाद ही वह आगे की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल। तो आज की जो पोजीशन देखी जाए उस हिसाब से अगर आज पार्टी मौका देगी तो उसको बाकायदा बिल्कुल पूरी तरह से निर्वाह करेंगे उस चीज़ का हम, और अगर आज दायित्व मिलेगा तो उस चीज़ जो आज हम काम कर रहे हैं उससे हम कम से कम 10 गुना बढ़ के उस काम कर सकते हैं। इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव का माहौल है, आगामी कुछ माह में ही चुनाव डिक्लेयर भी हो जाएंगे। किस तरह की तैयारी है आपकी, किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं आपके लगातार निरंतर पिछले 3 महीनों से? वार्ड 49 जो है सामान्य पुरुष है और मैं सामान्य पुरुष में आता हूँ, जैन समाज से हूँ। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि लगातार जो परिवार है करीब 40 से 45 सालों से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से समय से सेवा करते आ रहा है। तो आज जब मौका है तो उस मौके को लेना भी सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि कार्यकर्ताओं को मौका मिले। मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता ही मानता हूँ, छोटा सिपाही हूँ। और रही बात नगर निगम चुनाव की, तो इसमें जो काम है, जैसे मैं लगातार क्षेत्र में 25 सालों से सक्रिय हूँ। बिल्कुल सही कहा। और अभी जैसे राम जी का जो मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो 11,000 राम लेखन पुस्तिका अभी पूरे घरों में क्षेत्रों में बंटवाई है और हमने घर से करीब करीब सभी का बायोडाटा घर से एक घर से लिया है। और उसके अलावा घर घर गंगा जल की वितरण, बॉटल का वितरण, जो अपने ऋषिकेश से गंगा जल मंगवाया और घर में 8,000 बॉटलों का वितरण पूरे वार्ड में किया। घर घर हमने हर साल जो लगातार हम 6 सालों से बालिका कन्या पाद पूजन करते हुए आ रहे हैं। खूबसूरत। तो इस बार कोरोना काल के कारण हम जो नहीं कर पाए थे तो हम घर घर जाके बालिकाओं को 2600 बालिकाओं का कन्या पूजन हमने घर घर किया। अद्भुत कर। और उसके अलावा दिवाली पे जब कोरोना काल होने से जो तकलीफ थी तो हमने घर घर मिठाई का वितरण किया ताकि लोगों को कोरोना काल का थोड़ा एहसास कम हो और अपने धर्म और जो त्यौहार है वो खुशी के साथ मनाए। इसी वजह से क्या बात है राजा जी, एक सेवक के रूप में आपका नाम लिया जाता है। जब भी कनाड़िया की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपका नाम जो है इस सड़क के मार्ग के बिल्कुल समकक्ष चलता कि राजा कोठारी। तो राजा कोठारी जी ने कोविड काल, वैश्विक महामारी का दौर था, सेवा का कार्य आपने सदैव उससे करते आ रहे हैं। आपके मनोमस्तिष्क में कोई भी बात यदि दिमाग में आती तो वो सेवा की आती है सबसे पहले कि किसी और के लिए किस तरह पारमार्थिक रूप से हम सक्रिय हो और लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। किस तरह के काम हुए वैश्विक महामारी के दौर में आपके हाथों से? हमारी संस्था है श्री माता वसुंधरा सेवा समिति। उस समय जब कोरोना काल था जिससे पूरा विश्व ही और हमारा भारत देश भी इसमें बड़ा
प्रभावित होकर निकल रहा था। तो हमने सोचा, हमने संस्था के माध्यम से 865 परिवारों को जी जो राशन की किट है करीब 5 बार हमने घर घर पहुंचाई है। 865 परिवारों को। बिल्कुल डाटा मेंटेन कर रखा, डाटा पूरा मेंटेन कर रखा है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। क्या बात। इसके अलावा हमने नगर निगम से बात की थी, तो हमें बोला गया था कि आपकी विधानसभा के प्रभारी से बात कीजिए। हमने बात करी, हमें वो सुविधा नहीं मिल पाई क्योंकि कहीं कहीं गुटबाजी बड़ी हावी होती है। सही कहा। तो हमने फिर हमारी संस्था के हमने कहा कि जब भी इसकी आवश्यकता नहीं है, हम हमारी संस्था के माध्यम से ही काम करेंगे। और हमने 865 परिवारों को 5 बार राशन किट उनके घर पे बाकायदा पहुंचाई, उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया। उसके अलावा जितेंद्र शर्मा एकेडमी जो है खजराना, उसके सारे बच्चे यहाँ इस क्षेत्र में तिलक नगर, मदन नगर, साईनाथ कॉलोनी, महावीर नगर, गोयल नगर, स्वर्ण वाटिका, राष्ट्रीय वाटिका, पायल वाटिका, इस जो वार्ड में पूरे वार्ड के अंदर वक्त मौजूद है, करीब 70 बच्चे ऐसे थे कि जो झारखंड और बिहार से थे। क्या बात। तो सर्वप्रथम जब उनको जाने की परमिशन की बात आई जी, तो हमारी संस्था के माध्यम से हमने 59 बच्चे को पूरे इंदौर शहर के अंदर सबसे पहले संस्था के माध्यम से हमने बस और दूसरी गाड़ियां कराकर हमने झारखंड और बिहार उनके परिवार के पास भेजा। उनके परिवार वालों ने हमें फ़ोन पे बड़ी शुभकामनाएं दी, बधाई दी कि आप जैसे अगर रहे तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित है। और कोरोना काल में उन बच्चों की पूरी देखभाल भी हम लोगों ने की। क्या बात है। वाकई आपका कृतित्व जो है लगातार इंदौर की मीडिया में भी पढ़ने को मिल जाता है, लगातार आपकी सक्रियता देखने को मिलती है। ये बात दीगर है कि आप जैसे जो निष्ठावान लीडर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, किसी भी राजनीतिक संगठन की बात की जाए, गुटबाजी के भेंट चढ़ती हुई तो दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई दी जाती है। आपका सामाजिक सरोकार खूब देखा जाता है। आप जिस तरह से कहा कि कन्या पूजन से लेकर हर तरह के आयोजन कराते हैं, सामाजिक स्तर पर किस तरह की सक्रियता, भागीदारी दर्ज कराते हैं? एक्चुअली मैं सामाजिक स्तर, मैंने बताया था आपको कि जो मेरे संस्कार जो है माता पिता से प्राप्त होते हैं, और मुझे मेरी माता और पिता जो संस्कार प्राप्त हुआ है सामाजिक स्तर का, कि समाज में किस तरह रहना है, किस तरह समाज को आगे बढ़ाना है। समाज में, हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन हम सिर्फ हिंदू हैं। हम एक ही बात करते हैं कि हम हिंदू हैं। हमने हमारा आदर्श शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी इनको बना रखा है, जिन्होंने कभी सिर्फ हिंदुत्व की बात रखी और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। और संघ हमारा आरएसएस जो है ये भी सिखाता है कि हिंदुत्व, तो हमने उस चीज़ को लेके आगे कदम बढ़ाए। सामाजिक स्तर पे मेरी इस काम में मुझे मेरी पत्नी अनिशा कोठारी का भी बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त है। और सक्रियता के मामले में वो मुझसे 2 कदम आगे, क्योंकि वही मुझे आगे, और कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को अगर बढ़ाने के लिए किसी महिला का हाथ होता तो मुझे मेरे पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ को हम फॉलोअप करते हैं। और आज भी समाज के अंदर अगर कोई आती है तो सर्वप्रथम हम कोशिश करते हैं कि समाज के ऊपर कोई ऐसी बात ना आए और उसको निराकरण जल्द से जल्द हो। बिल्कुल सही कहा। आपकी स्वयं की बात की जाए तो किस तरह आप अपने आप को खेलों से जोड़ के रखते हैं? खेलों से बिल्कुल जोड़ के रखते हैं। मैं क्रिकेट वगैरह भी खूब खेले हैं, लेकिन आज की खेल की अपेक्षा मैंने समाज सेवा में थोड़ा विशेष ज़्यादा इंटरेस्ट ले रखा। वैसे आपका एक स्टाइल है, मैं देख रहा हूँ कि राजा कोठारी जी उन दिनों कुछ समय पुराने, कुछ साल पुराने राजा कोठारी जी नहीं दिखाई देते। जितनी कट्टर हिंदूवाद की बात यदि कोई करता था इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, तो वो एक ही नाम हुआ करता था, राजा कोठारी जी। और यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को अपना आदर्श आज भी बताने से पीछे नहीं रहते। हालांकि ये बात सही है कि विधानसभा वार जो राजनीतिक गुट बने हुए हैं उसका खामियाजा इन जैसे युवाओं को भोगना पड़ता है। हालांकि अब राजनीतिक रूप से भी कहें तो अब भाग्योदय होने का समय नज़दीक आ गया है। घरेलू वार्ड सामान्य पुरुष हो गया है, इसलिए बिल्कुल अनुकूल माहौल कहा जा सकता है आपके लिए। और आपने जितनी सक्रियता दर्ज की, मुझे लगता है इंदौर में बिरले शख्सी होंगे, बिरले नेता ही होंगे जिनके लिए इतना अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। और कहने एक शुद्ध सात्विक, जिसे कहेंगे एक दावेदार, वार्ड क्रमांक 49 में आपके नाम के रूप में सामने आ रहे हैं। राजा जी, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।